कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, मेसोफिल होता है, यहाँ पे साथियों एपिडर्मिस होता है। तो एकदम सही आंसर साथियों इसका हो जाएगा मेसोफिल, जिसको पर्ण मध्य बोलते हैं, विकल्प नंबर सी। यहाँ पर साथियों जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं 4 ऑप्शन मैंने खुद मर्जी से लगाए हैं टेक्निकल टीम ने, बाकी सारा का सारा यानी कि क्वेश्चन रियल है। अभिक्रियाशीलता की अभिक्रिया में मध्य में क्या आता है? जो अभिक्रियाशीलता होती है उस श्रेणी में मध्य में क्या आता है? कोई ना कोई अभिक्रिया होगी उसमें। तो ऑप्शन में साथियों आपके आयरन भी दे रखा था, लोहा, उसका आंसर लोहा था। विकल्प नंबर यहाँ पर तो साथियों मैग्नीशियम भी हो सकता है और लोहा भी हो सकता है। यदि आपके एग्जाम में कभी भी मैग्नीशियम दे रखा हो, आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होगा, तो मैग्नीशियम भी साथियों यानी कि इसका आंसर हो सकता है और लोहा भी साथियों इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेप्थेलिन को हवा में रखने पर क्या होगा? यदि नेप्थेलिन को हवा में रखेंगे तो क्या होगा साथियों? गल जाता है क्या? सब्लिमेशन यानी कि उदपार्तन होता है क्या? या फिर साथियों खराब हो जाता है, या फिर पिघलकर द्रव बन जाता है, या फिर दे रखा था कि वो सफेद ज्वाला से जलता है, या फिर किससे जलता है? इस टाइप से क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेप्थेलिन को साथियों हवा में रखने से क्या होता है? उर्ध्वपातन हो जाता है। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, वो डायरेक्ट यानी कि गैस बन जाता है। आप लोग जानते हो उर्ध्वपातन पदार्थ है। तो चलिए, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है? ये आज का लेवल है साथियों साइंस का। फिर हम गणित के भी क्वेश्चन देखेंगे और गणित के बाद में साथियों रीजनिंग का भी मैं आपको लेवल बताऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास में ऑलरेडी है। कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया या फिर यूरिया। आपके एग्जाम में शायद सूत्र भी दे रखे थे, जो बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि सूत्र टाइप दे रखे थे, जैसे कीटोन का सूत्र दे दिया, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र दे दिया। तो इसमें साथियों अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया। यूरिया का सूत्र होता है साथियों NH2CO NH2, तो इसमें भी है कार्बन। ठीक है, तो उसी प्रकार साथियों फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन में भी कार्बन होता है, अमोनिया में कार्बन नहीं होता है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन था, ऑप्शन मुझे मिले नहीं थे, मैंने खुद ने लगाए। कॉपर की अभिक्रिया हवा में कैसे बनता है? देखिए बताइए कि जो कॉपर की अभिक्रिया होती है वो हवा से करने पर क्या बनता है? हवा में यदि कॉपर को रखेंगे या फिर कॉपर की अभिक्रिया करने पर होगा क्या? तो कॉपर की अभिक्रिया करने से साथियों काले रंग की परत आ जाती है, या फिर साथियों हरा परत आ जाता है, लाल परत आ जाती है, या फिर नीला परत आ जाता है। कॉपर से अभिक्रिया करने पर बनता क्या है? तो एकदम से साथियों कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। इस टाइप का कोई कॉपर की अभिक्रिया से क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन था कि अस्थमा जो रोग होता है कवक के कारण होता है। ठीक है, कवक के कारण होता है, किस अंग को प्रभावित करता है अस्थमा? यकृत को, फेफड़े को, पेट को, या फिर हृदय को? जो अस्थमा होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये लंग्स को प्रभावित करता है। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। ठीक है, फेफड़े को प्रभावित करता है, आसान सा क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन साथियों आपके पहले से दे रखे हैं, जो भी यानी कि ई बुक हमने प्रोवाइड करवा रखी है। ये सारे क्वेश्चन ई बुक से ही आए। बहुत सारे बच्चे होते हैं बैच लेकर पढ़ते हैं, और आप यानी कि जो पूरे साल का बैच होता है 10 दिन में कवर करना चाहते हो तो 10 दिन में हो नहीं पाता है, तो इसलिए हमने आपके लिए सुविधा दे रखी है। तो आप जरूर साथियों ये पीडीएफ लीजिए और पीडीएफ से जरूर पढ़िए। ये 3000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़कर जाइए। लगभग 80% से ज्यादा क्वेश्चन साथियों यहाँ से देखने को मिलेंगे, जीके के भी, साइंस के भी, मैथ के भी और रीजनिंग के भी। ओके, ध्यान रखना। पादप में जाइलम उत्तक का कार्य क्या है? पादप में जो जाइलम उत्तक होता है उसका कार्य होता है साथियों जल एवं खनिज का परिवहन करना। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। भोजन का परिवहन करना, खनिज का परिवहन करना साथियों फ्लोएम का काम होता है। जो फ्लेम होता है उसका काम होता है। 2 प्रकार के उत्तक होते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? मैंने आपको एक चीज बताई थी, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता यानी कि जो प्रदर्शित करते हैं वो करता है एक तो पोटेशियम, फिर होता है पोटेशियम के बाद में आता है सोडियम, सोडियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम। ये सारी की सारी चीजें हमने बार बार क्लास में पढ़ रखी है साथियों। और सबसे नीचे आती है चांदी, है ना? तो चांदी सबसे कम क्रियाशील होती है, इसीलिए गहने बनाकर पहनते हैं। उसके बाद में आता है पारा भी आता है। ठीक है, पारा भी आता है, और पारा से ऊपर आता है तांबा, कॉपर भी आता है। ठीक है, सोने में तांबा डालते हैं फिर भी हमारे शरीर के कुछ होता नहीं, क्योंकि अभिक्रियाशील नहीं होता इसीलिए। ठीक है, जैसे कि लोहा भी आता है और हाइड्रोजन भी आता है, तो इस टाइप से। ओके, तो एकदम सही आंसर साथियों सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पूछा या फिर अभिक्रियाशीलता नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। इसका आंसर पोटेशियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से बाल का रासायनिक सूत्र, बाल का तो कैसे ही पूछा होगा, निम्नलिखित में से बाल नहीं था साथियों, यहाँ पे कोई ना कोई अलग चीज थी। ठीक है, बाल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केरोटिन होता है। बट एग्जामिनर थोड़ा सा यानी कि ये यहाँ पर साथियों पूछा गया था, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं कि यहाँ पर जो आया था
वो आया था साथियों बल, बल था, रासायनिक सूत्र नहीं है ये। बल का फॉर्मूला क्या होता है, इस टाइप से एक क्वेश्चन था। बाल नहीं है, बल है। बाल का तो केरोटीन होता है बाल में, तो यहाँ पर तो बी को लॉक करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं था। इस टाइप से क्वेश्चन था कि बल, बल का सूत्र क्या होता है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बल के सूत्र से कोई ना कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या आपको दे रखा होगा, ए फिजिकल टू एम ए, ठीक है, तो त्वरण दे रखा होगा और द्रव्यमान दे रखा होगा और बल निकालना होगा, इस टाइप से एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद में था ओम के नियम का सूत्र था, और सूत्र का न्यूमेरिकल टाइप में दे रखा था। अब न्यूमेरिकल में क्या होते हैं साथियों, बहुत सारे यानी कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें गणितीय संक्रिया लग रही होती है, जैसे कि V इजिकल टू आई आर क्या है, ओम का नियम है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि दे देता है कि विभवांतर ये है और प्रतिरोध ये है, तो विद्युत धारा कितनी होगी, इस टाइप से। तो ओम का नियम यही है, विकल्प नंबर यहाँ पर लॉक करेंगे ए को, ठीक है। ओम का नियम का सूत्र क्या है ये, और इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दिया था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आया है साथियों, ये भी आपको पीडीएफ में मिलेंगे सारे के सारे। लेंस की फोकस दूरी से भी साथियों न्यूमेरिकल से आया था, मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, न्यूमेरिकल से एक क्वेश्चन आया था, लेंस की फोकस दूरी। तो जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है साथियों, वो होती है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, एक तो ये होती है, ठीक है। और एक फोकस दूरी जो होती है वो साथियों त्रिज्या के बिल्कुल अपोजिट होती है, या फिर लेंस की शक्ति के, ठीक है। तो उससे भी यानी कि आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ए को लॉक करेंगे, ए हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया था कि M1 L2 और T-3 का विमीय सूत्र क्या होता है, ये -3 है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था बीमा से कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। M1 L2 T-3 का विमीय सूत्र होता है साथियों कार्य का, नैसर्गिक ऊर्जा का नहीं होता है, शक्ति का विमीय सूत्र होता है। विकल्प नंबर सी को लॉक करना था, ठीक है। इस टाइप से देखो कि आसान आसान क्वेश्चन ही आए, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं गए। रेलवे ग्रुप डी का जो लेवल होता है वो लेवल बरकरार रखा गया है। तरंग वेग का सूत्र, ये भी साथियों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आसान होते हैं साथियों, बस इसमें सूत्र याद होना चाहिए। जैसे कि बल का सूत्र होता है F इजिकल टू एम ए, आपको याद है, ठीक है। उसी प्रकार जो अपने ओम का नियम होता है V इजिकल टू आई आर, ठीक है। तो यदि आप बेहतर तरीके से चीजें पढ़कर जाओगे, ठीक है, 3000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ पढ़कर जाओगे तो 100% साथियों आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। आप पढ़ाई कीजिए बेहतर तरीके से, फालतू की बातों को छोड़कर एक बार पढ़िए चीजों को, और अच्छे से पढ़ने पर आपका सिलेक्शन जरूर होगा जब आप एग्जाम में सही करके आओगे क्वेश्चन को, ओके। V इजिकल टू एफ लेमड़ा होता है क्या, एकदम सही आंसर हो जाएगा, यही है, ठीक है। और इसी से आया था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है कि आपके तरंग वेग दे दिया हो, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे दिया हो और लेमड़ा पूछ लिया गया हो, इस टाइप से, ठीक है। कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है, देखिए बताइए साथियों, इस टाइप से क्वेश्चन आया था, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। जो यमुना नदी की सहायक नदियां है वो एक तो चंबल नदी हो जाएगी, तो विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, ठीक है। एक केन हो जाएगी, केन, एक हो जाएगी बेतवा, ठीक है, बेतवा हो जाएगी, एक हो जाएगी सिंध नदी, सिंध नदी भी हो जाएगी। तो इस टाइप से विकल्प नंबर सी, चंबल नदी की, यमुना नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो चंबल नदी है, विकल्प नंबर सी को लॉक करना है। इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो नदियां और प्रमुख सहायक नदियां, ठीक है। अनुच्छेद 75 डी के अनुसार प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। अभी भी साथियों बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, वो सारे के सारे कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप 7877028467 इस नंबर पर आप मैसेज करके पीडीएफ मंगवा लेना, ओके। कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी की सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, ओके। और ये पहला पेपर आपका हो चुका है जो रियल और ऑथेंटिक पेपर है, और जो लेवल है वो यही है जो हमने 3000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं। जो बच्चा इनको पढ़ लेगा, चाहे आपने कोई सा बेच लिया है चाहे आपने बेच नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा यदि 5 दिन पढ़ के जा रहा है और बोल रहा है कि 85 क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं और 2 क्वेश्चन में तुक्का लगाया है, तो आप देख लो कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, या फिर जो हमारी पीडीएफ है उसका लेवल क्या होगा, सेम टू कॉपी, ठीक है। यहाँ पर साथियों अपना आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ये जीके का क्वेश्चन है। जीके में साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन हम शाम को 8 बजे वाली क्लास में करेंगे। 74वां जो संविधान संशोधन हुआ है उससे संबंधित भाग कौन सा जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो साथियों कौन सा है 74वां संविधान संशोधन, तो आप लोग जानते हो नगर पालिका से संबंधित है। और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें साथियों कौन सा भाग जोड़ा गया है, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा भाग 9, विकल्प नंबर सी को लॉक कर सकते हैं। आगे चलिए,
ये क्वेश्चन हम लोग शाम को करेंगे क्योंकि अभी ज्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है, और वीडियो ज्यादा लंबा ना होने के कारण शाम को लाइव करेंगे इन क्वेश्चन को, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे पास में गणित के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी साथियों आ चुके हैं सारे के सारे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे गणित के, जैसे कि ये है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी सारे के सारे क्वेश्चन मेरे पास में आ चुके हैं। तो गणित का लेवल साथियों यदि मैं आपको बताऊं तो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस करके जाओगे पीडीएफ से तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। ओके, पीडीएफ में गणित के क्वेश्चन भी दे रखे हैं और सॉल्यूशन भी दे रखा है। ओके, तो उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। रीजनिंग भी साथियों आसान पूछी गई है, इतनी ज्यादा हार्ड नहीं आई है, पूरा का पूरा